तो आज का वीडियो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। इसका रीज़न ये है कि इट इज़ अबाउट द लेटर एस। नाउ लेटर एस से रिलेटेड दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि मेरा नाम भी एस से शुरू होता है और मेरे जो लाइफ पार्टनर है उनका नाम भी एस से शुरू होता है। बट सेम बात नहीं है, डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। कैसे, चलिए बताती हूँ मैं आपको। ये जो वीडियो है इट्स अबाउट एस नाम के लोग कैसे होते हैं प्यार, इश्क, मोहब्बत, मैरिज, रिलेशनशिप में, बट एस एंड एस एच। जी, मेरा है एस एच शानू एंड मेरे हस्बैंड का नाम मैं बता रही हूँ, इट इज सुजस एस। सो द लॉन्ग वीडियो कंप्राइजेस ऑफ कैसे होते हैं मेल्स एंड फीमेल्स जो एस एच लेटर उनके नाम का पहले दो अक्षर जो होते हैं वो, और जो एस नाम के होते हैं वो मेल्स एंड फीमेल्स कैसे होते हैं प्यार में, ठीक है, एंड मैरिज रिलेशनशिप में। चलिए, तो मैं तो खुद से ही शुरू करूंगी बिकॉज लेडीज फर्स्ट एंड आई एम अ फीमेल। तो एस एच नाम के जो लोग होते हैं, हम पहले कॉमन चीज़ें बताते हैं कि मेल और फीमेल एस एच नाम के जो होते हैं उनमें दोनों में क्या कॉमन है। तो सबसे कॉमन है कि दोनों को चाहे मेल हो या फीमेल हो एस एच नाम के, शाह नाम के जो लोग होते हैं उनको इजीली प्यार नहीं होता है। इजीली वो है ना, जैसे कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में एकदम से वो हाँ नहीं बोल सकते। लव एट फर्स्ट साइट इज नॉट फॉर एस एच पीपल। देखिए, पहली नज़र में वो व्यक्ति ज़रूर अच्छा लगने लगे या ऐसा है कि भाई कुछ हुआ, बटरफ्लाइज वाली फीलिंग आई, दैट्स ओके, दैट इज़ ऑल ओके, वो हो सकता है। लेकिन जब लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की बात आती है ना, जैसे कि मैं सिर्फ मैरिज की मेन बात कर रही हूँ, या वही मेरे लिए तो सबसे इम्पॉर्टेंट है बिकॉज द डेस्टिनेशन ऑफ लव इज़ मैरिज इन माई ओपिनियन। ये मेरा ओपिनियन है ऐसा, ठीक है। तो जब वो वाली बात आती है ना, तो एस एच नाम के लोग हैं ना, टाइम लेते हैं, समझते हैं, देखते हैं, फील करते हैं एक्चुअली वो, ठीक है, और फिर वो लोग यस बोलते हैं। बट एक बार अगर यस बोल दिया एस एच वालों ने, तो कहते हैं ना, लॉयल्टी जो होती है ना वो सबसे ज़्यादा एस एच वालों में होती है। यस, सबसे ज़्यादा श नाम के लोगों में होती है। श से जिनके नाम शुरू होते हैं वो अपना मतलब कहते हैं ये पूरा जन्म ही आपको दे देंगे, मतलब अपने पार्टनर को दे देंगे पूरी तरह, पूर्ण रूप से, कंप्लीटली, इनसाइड आउट, ऑल टाइप ऑफ इंटिमेसीज। इंटिमेसीज की मैंने इतनी लंबी सीरीज जो आगे रखी है, देखी, आप लोगों के साथ शेयर करी है, वो हर एक इंटिमेसी करते हैं शाह नाम के लोग अपने पार्टनर के साथ, ठीक है। और उनको एक्सपेक्टेशन भी होती है कि उनका पार्टनर भी वो इंटिमेसी लेवल को मैच करे। हाँ, लोग कहते हैं ना, वाइब्स मैच होना चाहिए, ये मैच होना चाहिए, यहाँ पे ये सारी इंटिमेसीज मैच होनी चाहिए। और यहाँ अगर ऐसा कुछ होता है कि भाई लॉन्ग टाइम तक भी करने के बाद, बहुत एफर्ट्स करने के बाद, साथ रहने के बाद भी अगर पार्टनर इंटिमेसी का लेवल तो छोड़ो, वाइब भी अगर मैच नहीं कर पाता है ना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इट्स नॉट कि मैरिज से पहले जो इंसान जिससे शादी करी वो सेम ही नेचर को मैरिज के बाद चेंज भी होते हैं लोग, नॉर्मल चीज़ है, उसके बारे में हम बाद में मैं कभी लॉन्ग वीडियो बनाऊंगी। बट अभी मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत लंबा समय देते हैं श नाम के लोग अपने पार्टनर को, अगर उनकी चीज़ें मैच नहीं हो रही है तो। बट अगर इतना लंबे समय देने के बाद भी उनका पार्टनर नहीं समझ रहा है या नहीं मैच कर रहा है, तो एस एच नाम के लोग डिटैच हो जाते हैं। द वर्ड इज डिटैच, डिटैचमेंट हो जाती है। अब देखिए, डिटैचमेंट खुद ही बहुत डीप वर्ड है। डिटैचमेंट की बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक ऐसा नहीं कि डाइवोर्स ही है या अलग हो गए, ऐसा नहीं है, सेपरेशन ऐसा नहीं। जैसे कि एक ही घर में हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभा रहे हैं, लेकिन वो बात नहीं रही, जो कहते हैं ना, अब वो बात नहीं रही, तो वो अपना अलग ही रास्ता ढूंढ लेंगे, दूसरा पार्टनर नहीं ढूंढेंगे, ठीक है, अलग रास्ता ढूंढेंगे,
अलग रिश्ते में कैसा होगा कि भाई एक साथ है फिर भी, एक साथ है फिर भी दे आर नॉट टुगेदर, है ना। ठीक है। सो ऐसे होते हैं एसएच नाम के लोग। अब और भी उनके बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। फ्री रखते हैं अपने पार्टनर को। फ्री रखने का मतलब है कि उनका पार्टनर जो करना चाहे वो कर सकता है, ठीक है। देन थर्ड थिंग इज कि दे आर इनटू द रिलेशनशिप विथ एवरीथिंग। मतलब छोटी सी छोटी बात भी श नाम के लोगों को अपने पार्टनर की पता होती है। कहते हैं ना नस नस से वाकिफ होना, यस ये होते हैं श नाम के लोग। तो कुछ ऐसे होते हैं श नाम के मेल्स एंड फीमेल्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं एस नाम के लोग, स नाम के लोग, ठीक है। इसमें ऐसा है कि मेल्स जो होते हैं ना एस नाम के, वो थोड़े डिफरेंट होते हैं और फीमेल्स थोड़ी डिफरेंट होती हैं। तो पहले मैं इसमें मेल्स बोलना चाहूँगी। अब आप बोलेंगे आपके पार्टनर है मेल, आपके जो हस्बैंड है उनका एस है तो आप इसलिए मेल बोल रहे हो, तो यस यही समझ लीजिए। दिस इज अ ट्रिब्यूट, रिस्पेक्ट एंड ट्रिब्यूट टू माई हस्बैंड कि एस नाम के मेल्स कैसे होते हैं। एस नाम के मेल्स बहुत ही डेडिकेटेड होते हैं प्यार, इश्क, मोहब्बत, रिलेशनशिप में। और उनकी परिभाषा, द डेफिनेशन ऑफ लव फॉर एस लेटर मेल्स इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस। और ये चीज़ मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे भी बोल रही हूँ, प्लस मैं और भी बहुत सारे एस लेटर के मेल्स को मैंने रीडिंग करी है, देखा है। तो ओके, ओवरऑल मैं बता रही हूँ कि इट्स अ जनरल रीडिंग, सो आई एम सेइंग लाइक दैट कि किसी के लिए होता है ना कि मीन्स अलग अलग लोगों की अलग अलग डेफिनेशंस होती है लव की, बट एस नाम के जो लड़के मेल्स होते हैं ना उनके लिए कि दे टेक द कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर पार्टनर। मतलब हर चीज, पार्टनर की खुशी से लेकर उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, और ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। प्यार करते हैं तो शादी भी करेंगे, शादी के साथ घर भी बसाएंगे, मतलब जो भी चाहते हैं उसमें कभी कभी उनको भी सैक्रिफाइस करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, लेकिन वो अपनी जो जिम्मेदारियां हैं ना अपने पार्टनर के प्रति, उससे कभी भी पीछे नहीं जाते हैं, पीछे कदम लेते ही नहीं है। नो मैटर कोई भी डिसीजन लेना पड़े, वो लोग सोसाइटी के बारे में नहीं सोचते, वो लोगों के बारे में नहीं सोचते, वो ये देखते हैं कि उनके पार्टनर के प्रति उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को करना है, और फिर वो पूरा हार्ट एंड सोल से करते हैं। ऐसा नहीं कि बस सुपरफिशियली कर डाला कि ओ गॉड ये इरिटेट कर रही है, कर रही है तो इसलिए। नो 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 नो, they do it why? Because they love their partner. So ये मुझे बात बतानी थी, एंड आई एम श्योर जितने भी एस नाम के लोग हैं, मेल्स हैं, वो इस बात से रेजोनेट करेंगे ही करेंगे। मैं डैम श्योर, 100% श्योरली मैं बोल रही, 200%। ओके। और एस नाम के जो मेल्स होते हैं बहुत ओपन माइंडेड होते हैं, एकदम फ्री माइंडेड एंड दे हैव वेरी गुड थॉट प्रोसेस। उनका थिंकिंग बहुत अच्छा होता है, और वो है ना खुद भी फ्री रहना पसंद करते हैं, पार्टनर भी जैसा चाहता है उनको रहने देते हैं, वो अपने पार्टनर को चेंज नहीं करना चाहते हैं। हाँ, अपग्रेड करना दैट इज अ डिफरेंट थिंग, एंड दे रियली डू अपग्रेड देयर पार्टनर्स इन ऑल द सेंस। जैसे कि एस नाम के लोगों का जो मेल्स के अंदर कोई पर्टिकुलर चीज अच्छी, उनके अंदर बहुत ही अच्छी, फॉर एग्जाम्पल है ना, तो दे मेक श्योर कि उनका पार्टनर भी उस लेवल पे अपग्रेड हो, अगर वो होना चाहता है तो। अगेन नो फोर्सिंग, दे नेवर फोर्स देयर पार्टनर फॉर एनीथिंग, नेवर एवर। ओके। थर्ड थिंग है कि ये लोगों से आप आर्ग्यूमेंट में नहीं जीत सकते। हाँ, ये चीज अब आप उसको पॉजिटिव लो या नेगेटिव लो, मतलब वो इतना नॉलेज लेकर आपसे बात करेंगे ना, अगर किसी आर्गुमेंट में उतरे तो।
जो उनका टॉपिक नहीं होता उसमें तो ये उतरते ही नहीं है। पार्टनर को ही बोल देंगे भाई तुझे जो ठीक लगे वो कर ले, मुझे तो नहीं पता। स्ट्रेट फॉरवर्डनेस की बात कर रही हूँ मैं, राइट। लेकिन अगर कोई टॉपिक निकला और ये उसकी अगर महारती है, अगर उनका ये फेवरेट टॉपिक है या टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है, तो भाई कोई मतलब नहीं है एनर्जी और टाइम वेस्ट करने का, आप नहीं जीतोगे। उनके पास बहुत नॉलेज है उस टॉपिक को लेके। अब ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रही हूँ, ठीक है, फाइन। फिर एस नाम के लोगों का, मेल्स का, एक और चीज मैं बताना चाहूंगी कि इनका ये जो इसको नेगेटिव लेना है पॉजिटिव लेना आप देख लीजिएगा, बट ये लोगों को सेल्फ रिस्पेक्ट, मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ साथ एक होता है ना कि 4 लोगों के सामने अच्छे से बात करी उनके साथ और अकेले में भी करी, मतलब रिस्पेक्ट दे वांट, है ना। विश नहीं बोलूंगी मैं, सीधा रिस्पेक्ट तो चाहिए, ठीक है। सो वो चीज़ लाइक अगर आपके पार्टनर का, मेल पार्टनर आपके एस लेटर से है उनका नाम, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। नहीं तो वो क्या होगा कि बोल भी देंगे, उस बात को ग्रज के रूप में भी रखेंगे और फिर वो कभी भी बॉम्ब फूट सकता है, ठीक है। और ये चीज़ मुझे अच्छी भी लगती है कि यार रिस्पेक्ट इज मस्ट, चाहे फिर वो मेल हो या फीमेल हो। अब ये फीमेल के लिए भी अप्लाइड होता है। एस नाम की अगर फीमेल भी है तो मैं तो बोल रही तो सारे लेटर के लोगों पे अप्लाई होता है, बट जस्ट मैं बोल रही हूँ कि रिस्पेक्ट इज समथिंग चाहिए ही चाहिए, है ना, चाहिए ही चाहिए। मतलब मजाक में भी क्या कहते हैं ना, डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं एस नाम की फीमेल्स के ऊपर। तो इनका थोड़ा सा देखिए थोड़ा अलग पर्सनैलिटी ट्रेट है, सो प्लीज़ अदरवाइज मत लीजिएगा, एंड इन जनरल है, आपसे रेजोनेट हो तो ही लीजिएगा, नहीं रेजोनेट हो रहा है तो स्किप कर दीजिएगा। उस पर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकती हूँ मैं, ठीक है। चलिए, तो एस नाम की जो फीमेल्स होती हैं, अगर हम कंपेयर करें एस नाम के मेल्स से, तो इमोशनल ज़्यादा होती हैं, थोड़ा क्लिंजी स्वभाव होता है। क्लिंजी समझते ना आप, मेरा पार्टनर मेरे साथ ही रहे, मैं ही इसके साथ रहूं, मेरे अलावा कोई उससे बात ना करे। तो वो जो चीज़ें होती है वो एस नाम की जो फीमेल्स होती है, रिलेशनशिप में ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि बहुत मतलब ओवर पॉसेसिव होती हैं अपने पार्टनर को लेकर। मतलब पार्टनर के लिए दुनिया से लड़ भी लेंगी, सब कर लेंगी, मगर फिर पार्टनर को ऐसे थोड़ा सा बांध के जो रखने वाला नेचर होता है ना, वो होता है, ठीक है। दूसरा ये है कि अब ये मैं अच्छी बात बता रही हूँ कि पूरा न्योछावर कर देती हैं, सैक्रिफाइस की देवी कह सकती हूँ मैं एस नाम की फीमेल्स को। और वो मतलब उनको कोई चीज़ बुरी भी लग रही होगी, रोते रोते भी वो करेंगी अपने पार्टनर के लिए, लेकिन करेंगी, कभी नहीं छोड़ेंगी। और ये मैं सारे एस एच दोनों के लिए बोलना चाहूँगी कि ये जो एस लेटर है या एस एच है, ये कभी छोड़ते नहीं अपने पार्टनर को, कोई भी सिचुएशन हो, मतलब अच्छी हो बुरी हो, अमीरी गरीबी, हेल्थ इशू, कुछ भी हो, नेवर नेवर एवर दे लीव देयर पार्टनर। एस हो, एस एच हो, मेल हो, फीमेल हो, सबके लिए लागू हो रहा है। बैक टू एस लेटर की फीमेल्स, तो मैं बता रही थी कि वो त्याग की देवी हम कह सकते हैं उनको, ठीक है। और बहुत ही कहते हैं ना, मतलब कभी कभी तो अपने पार्टनर को बच्चे जैसा ट्रीट करती हैं, है ना, ओवर पैम्परिंग, मतलब इनका थोड़ा सा हर चीज ओवर हो जाता है, थोड़ा सा नहीं ओवर हो जाता है, ओवर पैम्परिंग, ओवर लव, ओवर इमोशनल, ओवर सेक्रीफाइसिंग, ऐसा हो जाता है। तो तकलीफ फिर उन्हीं को हो जाती है। सो मैं मतलब उनके हेल्थ और ओवरऑल हेल्थ के बारे में मैं कहना चाहती हूँ कि इसको थोड़ा सा बैलेंस कीजिए, है ना। मैं कम करने को तो नहीं बोल रही, बट थोड़ा बैलेंस कीजिए, क्योंकि किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती, हानिकारक होती है, ठीक है। अब एस नाम की जो फीमेल्स होती हैं बहुत बड़ी वॉरियर होती हैं, यानी कि कोई भी सिचुएशन हो, अपने हस्बैंड के लिए, अपने पार्टनर के लिए, अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, दे आर वॉरियर, दे आर क्वींस,
उनको वो हर चीज़ वो प्राप्त कर लेती हैं मेहनत करके, वेरी मच हार्ड वर्किंग, डरती नहीं है किसी से, और जो करना चाहती हैं वो कर ही लेती हैं, और परिवार पति प्यार के हित में करती हैं। मतलब सेल्फलेस लव कह सकते हैं एस नाम की फीमेल्स वो करती हैं। यस, एंड उनको किसी भी उतार चढ़ाव या तकलीफ से डर नहीं लगता है ना। तो अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है, कोई इश्यू होता है, तो दे आर द वन जो सबसे आगे स्टैंड लेंगी और बिना डरे उसके लिए जो भी एक्शन लेना होगा वो लेंगी। तो उसके लिए तो आपको शत शत प्रणाम है। अब मैं जो बोलने चाह रही हूँ ना, ये मैं उन एस नाम की फीमेल्स के लिए बोलना चाह रही हूँ जिनका मैरिज किसी मोटो की वजह से हुआ है। देखिए, शादी जो है ना अलग अलग रीज़न से होती है, ठीक है। मैं उसके लिए भी एक वीडियो बनाऊंगी लेटर ऑन। लेकिन अगर आपकी शादी एक कहते हैं ना समाज की वजह से हुई है कि भाई अब शादी का टाइम आ गया, अब शादी करनी ही पड़ेगी, है ना, और समझ रहे हैं आप, है ना, जिसमें प्यार पहले नहीं था। प्यार बाद में भी हो सकता है, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, शादी के बाद भी प्यार होता है, बहुत प्यारा होता है, कपल्स होते हैं और पता ही नहीं चलता है, मतलब ऐसा लगता है कि बरसों से एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, शादी से पहले भी। ओके, लेकिन अगर ऐसा नहीं है आपके केस में, एस नाम की फीमेल्स की बात कर रही हूँ मैं, स्पेशल वेरी मच स्पेसिफिक बोल रही हूँ मैं ये, कि आपकी शादी एक सामाजिक तौर पे हुई है और आपका पार्टनर जो है आपको ट्रू लव नहीं करता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है, लॉयल है, गुड बाय कैरेक्टर है, सब कुछ है, बट जैसा आप ओवर प्यार करते हो ना, जो हर चीज ओवर करते हो, वो आपका पार्टनर अगर नहीं कर रहा है तो पहले तो जानने की कोशिश करिए कि वो क्यों नहीं कर रहा है। अगर रीजन ये है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है या वो उसका अलग नेचर है आपके नेचर से, तो बैलेंस करने की कोशिश करिए, जो मैंने पहले बोला। लेकिन अगर ऐसा है कि वो व्यक्ति चाहता ही किसी और को है, और वो भी एक मतलब कहते हैं ना कुछ शादी के बंधन ड्यू प्रेशर से होते हैं। देखिए आजकल तो ऐसा कुछ नहीं, बट कुछ अभी भी होते हैं, हम कुछ कह नहीं सकते ना, एरा तो इट्स अ लॉन्ग एरा ना। सो मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अपने पार्टनर को पहले फ्री होने दीजिए। फ्री का मतलब मैं ये नहीं बोल रही डाइवोर्स नहीं, ऐसा नहीं बोल रही मैं ऐसा बोल रही हूँ कि पार्टनर को समझिए कि क्यों वो आपके प्रति नहीं ऐसा फील कर पा रहे हैं, और उनको बांधने की कोशिश मत करिए। उनको वो जैसा चाहते हैं उनको वैसे रहने दीजिए, क्योंकि आपका जो प्यार है ना उसकी एक ताकत है, उसकी एक शक्ति है। और अगर आप वाइफ हैं, है ना, लीगली आप वाइफ हैं अगर, तो आप मतलब फिर तो कोई डर ही नहीं है। लेकिन अगर आप सोचती हैं कि मैं ओवर प्यार करके उसे बांध कर मैं बताऊंगी कि मैं इतना प्यार करती हूँ आपसे, मैं इतना प्यार करती हूँ, मैं कुछ, तो हो सकता है वो पार्टनर आपके साथ रह भी ले, है ना, दया से झुक के, आपके इमोशंस के आगे रुक के, या कोई और रीजन से, बच्चे, परिवार, समाज, बट आपको वो स्थान नहीं दे पाएगा वो व्यक्ति जो स्थान आप चाहते हो। तो ये बहुत बड़ा मैं बात बोल रही हूँ, बहुत बड़ा मैं गाइडेंस देना चाहती हूँ कि नेवर एवर फोर्स योर पार्टनर टू बी विथ यू एंड एक्सप्रेस लव इन द सेम वे एज यू आर एक्सप्रेसिंग। ओके, और ये सिर्फ एस नाम के लोग नहीं, तो मैं इन जनरल भी गाइडेंस बोल रही हूँ, ये मुझ पे भी लागू होता है, मतलब सब पे। मैं तो खैर हमारी अगर आपको बात पता चले तो वी आर फ्रेंड्स फर्स्ट। मैं अपनी चलो छोटी सी बात शेयर करती हूँ, बिकॉज एस और एस एच वाला टॉपिक है, इसलिए आज बोल रही हूँ कि मैं कभी भी सूजस को ये नहीं बोलती हूँ कि मीन्स अगर वो कहीं जाता है, उनका फ्रेंड सर्कल का ट्रिप हो या बॉयज ट्रिप है या ऑफिस ट्रिप या कुछ भी है, मैंने कभी भी वीडियो कॉलिंग करके कहाँ पहुंचे क्या, नो 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 नो। हमारा रूल है, फ्लाइट से जा रहे हो, फ्लाइट निकल गई, मैसेज कर दो, टेक ऑफ हो गया है, लैंडिंग हो गई है, जगह का डिटेल्स रहता ही है मेरे पास, प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, ओके, कि पहुंच गए हैं, काम कर रहे हैं। आई नेवर कॉल हिम, ही कॉल्स मी, वर्क इज नॉट टॉक है।
ऐसा नहीं कि मैं करूंगी तो कुछ होगा, कोई बात ही नहीं है हमारी ऐसी, नहीं। बट क्यों बांधना? अगर आपको ट्रस्ट ही नहीं है तो फिर आपने शादी क्यों करी, और शादी करी तो निभाई क्यों? ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मच। एंड सेम विथ माई हस्बैंड, सेम लाइक वो तो मुझे लगता है पॉडकास्ट करना पड़ेगा मुझे और उनको बैठना पड़ेगा। तो लिटरली मैं ऐसा नहीं बोल रही कि हम लोग आइडियल मतलब पार्टनर्स हैं, और हमारे भी बहुत सारी चीजें हुई, झगड़े हुए, बहुत सारी चीजें हुई, बहुत मतभेद भी हो जाते सब। लेकिन एक जो ये वाला जो मैं टॉपिक बता रही हूँ ना, कि एस नाम के लोग, जो लड़कियां जो ऐसे फोर्स करती हैं, बांधती हैं, वो चीज आप मत करिए। मैं सच कह रही हूँ। आप अलग ही, आपको आपके पार्टनर से फिर वो जो प्यार सम्मान मिलेगा ना, आपने एक्सपेक्ट भी नहीं करा होगा, आपको वैसा मिलेगा। पर बांधिए नहीं बस, है ना। तो ऐसे होते हैं SSH नाम के मेल फीमेल। लंबा है, पता नहीं हर कोई एंड तक देखेगा कि नहीं, बट ज़रूरी था मुझे ये बनाना, मेरा मन भी था, तो आई डिड इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो टिल एंड, स्पेशली उन सब लोगों को जिसने एंड तक इसको देखा। और अगर आप थोड़े से इरिटेट या पक गए हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। थैंक यू।